तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि एंगल ए और एंगल बी दो न्यून कोण हो और cos ए का मान cos बी के बराबर हो तो सिद्ध करें कि एंगल ए का वैल्यू एंगल बी के बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या दिया गया है, एंगल ए और बी न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे दो न्यून कोण हमने बना दिए और इसे हमने मान लिया C, ठीक है। अब यहाँ पे इसी त्रिभुज में हमें क्या दिया है, cos A बराबर cos B। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग cos A का इस त्रिभुज में वैल्यू निकालते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, B बटा H। तो अगर A एंगल है, अगर हमारा पहला केस में एंगल A है तो B का मान कितना हो जाएगा, AC। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा AC। और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी AB। ऐसे ही हमारा cos B का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो cos B का वैल्यू आ जाएगा फिर से B बटा H, लेकिन इस बार एंगल क्योंकि चेंज हो गया है तो हमारा आधार इस केस में क्या हो जाएगा, BC, और H का वैल्यू तो वही रहेगा AB। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B यानी AC बटा AB बराबर BC बटा AB। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे AC बटा AB बराबर BC बटा AB, ठीक है। तो यहाँ से AB कट गया, तो यहाँ से हमारा आ गया AC बराबर BC। अब देखो क्योंकि AC बराबर BC है तो इसके सामने वाले कोण यानी A और B ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि क्योंकि AC बराबर BC है तो समान भुजा के सामने वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड।